दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा मूवी जिसका नाम है एंजेलिक। कहानी की शुरुआत पेरिस से होती है। साल है 1961। हम एक लड़की को बुरी हालत में भागते हुए देखते हैं। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और फिर वो झील की गहराइयों में समा जाती है। इसी के साथ कहानी 6 साल पीछे जाती है और हम उसी लड़की को तैयार होते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम है एंजेलिक और एंजेलिक की शादी उसके गरीब पिता द्वारा एक अमीर आदमी से तय कर दी जाती है जिसका नाम है जॉफरी। जॉफरी के लिए माना जाता है कि वो मिट्टी को सोने में बदल सकता है और वो दिल का काफी अच्छा इंसान है। वो अपनी बातों से किसी को भी मोहित कर सकता था और वो काफी अमीर भी है। एंजेलिक बेहद ही खूबसूरत लड़की है और वो इस शादी के खिलाफ है। उसे लगता है कि उसके पापा ने उसे एक अमीर आदमी के हाथों बेच दिया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। फिर हम फिलिप को देखते हैं जो एंजेलिक का कजिन है और उसे पसंद करता है। एंजेलिक चाहती है कि वो इस शादी को रोकने के लिए कुछ करे, लेकिन फिलिप मना कर देता है। गुस्से में एंजेलिक वहां से चली जाती है और जंगल में छिप जाती है। थोड़ी देर बाद वहां निकोलस आता है और एंजेलिक को उसके साथ भाग चलने को कहता है क्योंकि वो उसे प्यार करता था। लेकिन हमें पता चलता है कि निकोलस को एंजेलिक अपना भाई मानती है। एंजेलिक उसके साथ इंटीमेट होने को तैयार है ताकि इस तरह किसी मर्द के साथ इंटीमेट होने की वजह से उसकी शादी रद्द हो जाए, लेकिन एंजेलिक के पापा उन्हें पकड़ लेते हैं और निकोलस को धमकी देते हैं कि अगर वो दोबारा यहाँ दिखा तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। उसके बाद एंजेलिक को हम कन्फेशन करते हुए सुनते हैं जहां वो फादर से कहती है कि उसकी शादी उस इंसान से हो रही है जिससे वो प्यार नहीं करती और वो कभी भी एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाएगी। जिस पर फादर उसे समझाते हैं कि अगर उसने शादी नहीं की तो उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। दरअसल ये शादी बस एक बिजनेस डील थी। जॉफरी एक अमीर आदमी है और एंजेलिक के पापा के राज्य की हालत ठीक नहीं थी। इसके बाद एंजेलिक फादर से एक सीक्रेट शेयर करती है कि जब वो छोटी थी तब उसने किन्हीं 2 लोगों को पेरिस के प्रिंस लुइस को जहर देकर मारने की साजिश रचते हुए सुना था। उनमें से एक आदमी प्रीस्ट था और दूसरा आदमी लुइस का कजिन, जो लुइस को मरवाकर खुद पेरिस का राजा बनना चाहता था। और उन्होंने एक पेपर पर साइन किए थे जिसमें ये लिखा था कि उन्हीं ने लुइस को जहर दिया है ताकि उनमें से कोई भी अपना मुंह ना खोले। कुल मिलाकर वो श्योरिटी के पेपर्स थे। एंजेलिक ने चुपके से उस जहर की शीशी और उन पेपर्स को चुरा लिया और जब लुइस के कजिन को पता चला कि वो पेपर्स और जहर की शीशी गायब है, उसे प्रीस्ट पर शक हुआ और उसने प्रीस्ट की गला दबाकर हत्या कर दी। एंजेलिक नहीं जानती थी कि वो दूसरा आदमी लुइस का कजिन है और राजगद्दी के लिए उसे मरवाना चाहता था, लेकिन उसने उस आदमी की उंगलियों में बहुत सारी रिंग्स नोटिस की थी। एंजेलिक जॉफरी के पास पहुंच जाती है। जॉफरी उसे रिसीव करने आता है और कहता है कि वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत है और वो उतना ही बदसूरत। असल में बचपन में हुई एक ट्रेजेडी की वजह से जॉफरी का फेस और एक टांग खराब हो गई थी। जॉफरी उसे बताता है कि उनकी शादी काफी सिंपल तरीके से होगी, लेकिन बाद में वो अपनी शादी का जश्न धूमधाम से मनाएगा। वो उसे शादी की ड्रेस पहनकर नीचे आने को कहता है, लेकिन एंजेलिक शादी की ड्रेस ना पहनकर पैंट्स में नीचे आ जाती है, लेकिन जॉफरी उसे कुछ भी नहीं कहता। इससे हमें ये पता चलता है कि वो कितना शांत स्वभाव का इंसान है और जबरदस्ती अपनी बात मनवाना उसकी फितरत नहीं है। डिनर के दौरान जॉफरी और बिशॉप के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है। बिशॉप असल में जॉफरी को पसंद नहीं करता था, उसके अपने अलग रीजन है। जॉफरी कट्टर कैथोलिक है और बिशॉप को अपने कटे चेहरे और लंगड़े होने की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि उसके पैदा होने के कुछ दिनों बाद कैथोलिक और नॉन कैथोलिक लोगों के बीच लड़ाई छिड़ गई और एक आदमी की तलवार से उसके फेस पर कई कट्स लग गए। उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी एक टांग की हड्डी टूट गई जिस वजह से वो लंगड़ा कर चलता है। जॉफरी कहते हैं कि उसे अपने धर्म पर विश्वास है, लेकिन जो लोग धर्म की आड़ लेकर लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं उनसे वो नफरत करता है। ये सब सुनकर बिशप गुस्से में वहां से चला जाता है। अपनी फर्स्ट नाइट को एंजेलिक दरवाजा लॉक कर देती है ताकि जॉफरी अंदर ना आ पाए, लेकिन वो दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाता है। एंजेलिक उसे बताती है कि उनके बीच कुछ नहीं होने वाला, जिस पर जॉफरी उससे कहता है कि उसने जहाँ इतने साल उसका इंतजार किया वो कुछ दिन और रुक सकता है और इस बार वो नहीं बल्कि एंजेलिक खुद उसके पास चलकर आएगी। उधर हम उसी प्रीस्ट को देखते हैं जिससे एंजेलिक ने अपने सीक्रेट शेयर किए थे। इस प्रीस्ट के ऊपर काफी कर्जा था, इसीलिए वो लुइस के कजिन को वो सब कुछ बता देता है जो एंजेलिक ने उसे बताया था। लुइस का कजिन उन लेटर्स के बारे में जानना चाहता था जिन पर उनके साइन थे, लेकिन एंजेलिक ने ये सीक्रेट शेयर नहीं किया था कि वो लेटर्स कहाँ हैं। ये जानने के बाद उस प्रीस्ट को भी मरवा दिया जाता है। उधर एंजेलिक देखती है कि जॉफरी लड़कियों के साथ जश्न मना रहा है। वहाँ एक लड़की थी जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। जॉफरी एंजेलिक को देखते हुए उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और ये बात उस लड़की को अच्छी नहीं लगती। अगले सीन में हम बिशप को देखते हैं जो एंजेलिक को जॉफरी के खिलाफ भड़का रहा था। उससे झूठ कह रहा था कि जॉफरी जादू टोना करता है। बिशप उससे कहता है कि जॉफरी के बारे में अफवाह है कि वो मिट्टी को सोने में बदल सकता है। एंजेलिक उसे क्लियर करती है कि वो खुद कैथोलिक है और अपने धर्म पर उसे पूरा विश्वास है। वो अपने पति का पक्ष लेते हुए कहती है कि उसे यकीन है कि जॉफरी ऐसा कुछ नहीं करता। उसके
वहीं जाते ही एंजेलिक उससे पूछती है कि वो ऐसी बुक्स क्यों पढ़ता है जो यहाँ पर बैन है। जॉफरी कहता है कि सरकार ने इन बुक्स को बैन करने का कोई रीजन नहीं दिया है और वो वही करता है जिस पर उसे विश्वास है, ना कि दुनिया के कहने पर अपना नजरिया बदलता है। एंजेलिक जानना चाहती है कि वो मिट्टी से सोना कैसे निकालता है। जॉफरी उसे अपनी सोने की खदान में ले जाता है जहाँ वो एक हैंडमेड लिफ्ट के जरिए नीचे जाते हैं और फिर वो एंजेलिक को मिट्टी से सोना बनाने के प्रोसेस को अच्छे से समझाता है। वो एंजेलिक को एक गोल्ड का पीस देता है और पूछता है कि वो इस गोल्ड का क्या करेगी, जिस पर एंजेलिक जवाब देती है कि वो एक शिप लेकर एक आदमी की तलाश में जाएगी। ये सुनकर जॉफरी को अच्छा नहीं लगता और वो बताता है कि उसे बताया गया था कि इस शादी के लिए वो खुद तैयार हुई थी। अगर उसे पता होता कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है तो वो कभी भी उसे शादी नहीं करता और वो चाहे तो उसे छोड़कर जा सकती है और सारा ब्लेम वो अपने ऊपर लेने को तैयार है कि वो ही इस शादी के लिए परफेक्ट नहीं था और आज से वो उसे इस शादी से आजाद करता है। अगले दिन एंजेलिक वापस जाने की तैयारी करती है। जॉफरी उसे अलविदा करने आता है और उसे कुछ लेटर्स देता है जो उसके भाई ने लिखे थे और जो एंजेलिक के पापा ने जानबूझकर छिपा दिए थे। आज जॉफरी के कहने पर वो लेटर्स एंजेलिक को दिए गए हैं। असल में उसका भाई एक औरत के लिए घर छोड़कर भाग गया था और एंजेलिक जॉफरी से उसी आदमी यानी अपने भाई को ढूंढने की बात कर रही थी। उन लेटर्स को लेकर एंजेलिक जाने लगती है, लेकिन तभी जॉफरी के घर पर तेज धमाका होता है। असल में वो घर की लैब में एक केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो गलत हो गया और उस वजह से वो बेहोश हो जाता है। एंजेलिक उस रात वहीं रुकती है और अपने भाई के लेटर्स पढ़ती है जिसमें लिखा था कि वो ठीक है और एंजेलिक अब बुआ बन चुकी है। उधर बिशप जॉफरी के भतीजे के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। उन्हें डर है कि कहीं जॉफरी अपने धन दौलत के दम पर उनसे आगे ना निकल जाए। उन्हें पता चलता है कि जॉफरी की कमजोरी उसकी पत्नी है जिसका यूज वो जॉफरी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। उसी रात एंजेलिक जॉफरी के बारे में सोच सोच कर मंत्रमुग्ध हो रही थी। तभी उसे अपने सीक्रेट एडमायरर का लेटर मिलता है जिसमें फाउंटेन पर मिलने की बात लिखी हुई थी। उधर पार्टी में जॉफरी को भी एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसकी वाइफ के आशिक को पकड़ना है तो उसे फाउंटेन के पास मिलेगा। एंजेलिक जब फाउंटेन के पास आती है जहाँ जॉफरी का भतीजा उसका इंतजार कर रहा था और उसी ने वो दोनों लेटर्स लिखे थे। जॉफरी के आते ही वो एंजेलिक को किस करके उसे उकसाता है जिस वजह से उनके बीच लड़ाई होने लगती है। एंजेलिक जॉफरी से उसे माफ करने को कहती है। जॉफरी उसकी जान बख्श देता है, लेकिन जब उसका भतीजा उसे मारने के लिए फिर से तलवार उठाता है जॉफरी का वफादार उसे मार डालता है। एंजेलिक जॉफरी के पास उसके घाव देखने आती है। इतना सब होने के बाद वो अब जॉफरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। अब इतना प्यार करने वाला पति उसे कहाँ मिलता। उस रात वो जॉफरी के साथ पहली बार इंटीमेट होती है और उनका पति पत्नी का एक नया रिश्ता शुरू होता है। कुछ सालों में उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन जॉफरी से जलने वाले उसी के राज्य के लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आते। किंग लुइस की शादी स्पेन की प्रिंसेस से तय हो गई है और ये शादी स्पेन और पेरिस के बॉर्डर पर होगी। किंग लुइस इस बीच जॉफरी के कैसल में कुछ दिन रुकेंगे और यही वो समय होगा जब वो अपनी चाल को अंजाम देंगे। जॉफरी और एंजेलिक एक साथ खुश हैं, लेकिन जॉफरी अभी भी जानता है कि एंजेलिक उससे प्यार नहीं करती। किंग लुइस जॉफरी के कैसल में आ जाते हैं और एंजेलिक को देखते ही वो उसकी खूबसूरती के कायल हो जाते हैं। किंग लुइस के आने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है जहाँ एंजेलिक का कजिन भी आया था और वो एंजेलिक के साथ फ्लर्ट करने लगता है। एंजेलिक उसे समझाती है कि वो अपने पति के साथ लॉयल है। ये सुन फिलिप उसे वार्न करता है कि जॉफरी के कई दुश्मन हैं और एक दिन जब वो सो के उठेगी उसका सब कुछ छिन चुका होगा। लुइस जॉफरी को पेरिस में आकर उसके लिए काम करने को कहता है, लेकिन जॉफरी ये कहते हुए मना कर देता है कि वहाँ बंद कर काम करने से अच्छा है कि वो यहाँ रहकर किंग के लिए अच्छे से काम करे। ये बात लुइस को काफी पसंद आती है। वो जॉफरी की सोने की खदान देखने जाते हैं। जॉफरी उन्हें मिट्टी से सोना बनाने की टेक्निक समझाता है जहाँ उनके दुश्मन का खरीदा हुआ एक आदमी उस लिफ्ट के साथ कुछ छिड़काव करते हुए देखा जाता है और जैसे ही लुइस उस लिफ्ट पर बैठता है और लिफ्ट ऊपर जाती है, लिफ्ट को कंट्रोल करने वाला पैनल टूट जाता है और लिफ्ट जोरों से नीचे आने लगती है, लेकिन जॉफरी फुर्ती के साथ उस लिफ्ट को रोक देता है। लुइस को कोई चोट नहीं आती, लेकिन लुइस के आदमी लुइस को जॉफरी के खिलाफ भड़का देते हैं और कहते हैं कि इससे पहले कि जॉफरी उनसे हर चीज में आगे निकल जाए उसे कुचल देना ही बेहतर होगा। लुइस इस बात के खिलाफ था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी डर था कि जॉफरी जिसके पास सब कुछ है एक ना एक दिन कहीं उसके खिलाफ खड़ा ना हो जाए। इसीलिए वो जॉफरी को जादू टोने के झूठे आरोप में अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। अरेस्ट होने से पहले जॉफरी एंजेलिक को अलविदा कहता है। एंजेलिक काफी दुखी है और वो जॉफरी को रिहा करवाने के इरादे से पेरिस जाती है जहाँ उसे कैद किया गया था। वो अपने बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़ देती है। उधर हम जॉफरी को देखते हैं जो किंग लुइस को उसे छोड़ने के बदले अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा देने की बात करता है और चाहता है कि ये लेटर उसका वकील सिर्फ किंग लुइस के हाथों में दे। जॉफरी को जेल के अंदर ही टॉर्चर किया जाता है ये कहकर कि उसके अंदर शैतान की आत्मा है। एंजेलिक एक वकील से मिलती है जो उसके पति का केस लेने के लिए तैयार हो जाता है। वकील जॉफरी से मिलने जाता है और हम देखते हैं कि उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। कोर्ट में केस शुरू होता है और वकील जॉफरी को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश करता है। वहाँ पर शेरिफ को देखकर वकील को ताज्जुब होता है। शेरिफ उसे समझाता है कि इस केस को वो छोड़ दे और उसकी तरफ आ जाए, लेकिन वकील उसकी बात नहीं सुनता। एंजेलिक को लुइस के कजिन से मिलने का इनविटेशन मिलता है और एंजेलिक उसके हाथों के रिंग्स को देखते ही उसे पहचान जाती है जिसे उसने प्रीस्ट को मारते हुए देखा था और जिसने बचपन में लुइस को
मारने की साजिश रची थी। एंजेलिक उससे एक डील करती है कि वो उन सबूतों को उसे तभी देगी जब वो उसके पति को जेल से रिहा करवाएगा, लेकिन उसकी डील मानने के बजाय वो उसे वही महल में ट्रैप कर लेता है। एंजेलिक का कजिन फिलिप उसे वहां से निकालने में मदद करता है, लेकिन कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग उन्हें घेर लेते हैं और फिर एक मास्क वाला आदमी आकर उन्हें बचाता है। एंजेलिक खुद को बचाने के लिए अपने लुक को चेंज कर लेती है, एक भिखारी की तरह दिखने लगती है। जॉफरी से मिलने के लिए वो एक वेश्या के रूप में जेल जाती है। जॉफरी उसे पेरिस छोड़कर जाने को कहता है क्योंकि उसकी जान को खतरा था, लेकिन एंजेलिक उसे छोड़कर कहीं भी जाने से मना करती है और उसे पहली बार आई लव यू कहती है। उधर वही लड़की जॉफरी के खिलाफ गवाही देती है जो किसी समय उसकी प्रेमिका हुआ करती थी, जिसका रीजन ये था कि जॉफरी ने उसे ठुकरा कर किसी और से शादी कर ली थी। एंजेलिक अंडरवर्ल्ड के एक आदमी के साथ उस बिल्डिंग में जाती है जहां उसने वो लेटर्स छिपाए थे, लेकिन उन्हें वो लेटर्स कहीं नहीं मिलते, बल्कि उल्टा उन्हें वहां ट्रैप कर लिया जाता है। फिलिप आकर उन्हें रेस्क्यू करता है और हमें पता चलता है कि वो लेटर्स उसी के पास हैं जिस दिन एंजेलिक ने वो लेटर्स बिल्डिंग में छिपाए थे। फिलिप ने एंजेलिक को देख लिया था और तब से वो लेटर्स उसी के पास हैं। वो उनमें से एक लेटर अपने पास रख लेता है क्योंकि उस लेटर में उसके पापा के साइन थे, मतलब फिलिप के पापा भी लुइस की हत्या की साजिश में शामिल थे। जिसके बाद फिलिप अपने पापा को वो लेटर और पिस्टल देता है और वो खुद को शूट कर लेते हैं क्योंकि इस लेटर की वजह से वैसे भी किंग के द्वारा उन्हें मौत की सजा दी जाती। एंजेलिक कोर्ट में आती है और जॉफरी की तरफ इशारा करती है कि वो बच जाएगा, जिसके बाद वकील शेरिफ के पास आता है और झूठ कहता है कि वो आज से उसकी साइड है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि वो उसे किंग से मिलवाएगा। शेरिफ मान जाता है और एंजेलिक किंग से मिलने उन सबूतों के साथ पहुंच जाती है, ये जानने के बाद भी कि उसके कजिन ने बचपन में उसे मारने की साजिश रची थी। लुइस उन सबूतों को जला देता है क्योंकि इन सबूतों के बाद उसका कजिन अब से उसके कंट्रोल में है और इस सबूत के बदले वो जॉफरी को आजाद नहीं करने वाला। जॉफरी को रिहा करने की एंजेलिक की ये आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लुइस का कजिन एंजेलिक को मरवाने का ऑर्डर देता है। उधर जॉफरी को कोर्ट विचक्राफ्ट और स्पेल करने के झूठे केस में मृत्युदंड की सजा सुनाती है। उसे आग में जलाकर मारने का हुक्म दिया जाता है। जॉफरी सबके सामने ये कहता है कि अगर वो मर भी गया तो उसकी रात उसकी बीवी बच्चों का ध्यान रखेगी। काफी इमोशनल माहौल हो जाता है। वकील इस डिसीजन के खिलाफ खड़ा होता है। कोर्ट में भगदड़ मच जाती है। वकील को अरेस्ट करने का हुक्म दिया जाता है। एंजेलिक को पता चलता है कि वो मास्क वाला आदमी असल में निकोलस है जो एंजेलिक से प्यार करता था। वो बताता है कि उसी की वजह से वो चोर और खूनी बन गया क्योंकि उसके पापा ने अपना वादा तोड़कर उसके पीछे अपने आदमी भेज दिए थे उसे मरवाने के लिए। उसे यकीन था कि एक दिन वो एंजेलिक को जरूर ढूंढ लेगा और तब वो उसकी होगी। एंजेलिक कहती है कि वो जॉफरी से प्यार करती है। उसे आजाद करने के लिए वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से डील करती है कि वो उसे जॉफरी के सोने की खदानों का नक्शा देगी और जो कोई जॉफरी को बचा के उसके पास लाएगा वो सोना उसका होगा। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भी वो लोग जॉफरी को नहीं बचा पाते क्योंकि उसे मारने का समय बदल कर पहले ही कर दिया गया था। जॉफरी को आग में जलता देख एंजेलिक बेहोश हो जाती है। वकील उसे भागने को कहता है क्योंकि उसे मारने के लिए आदमी भेजे गए थे और फिर मूवी का वही पहला सीन दिखाया जाता है जहाँ एंजेलिक झील में डूब रही है। अगले सीन में शेरिफ को एक लड़की की बॉडी मिलती है जिसे वकील और फिलिप एंजेलिक की बॉडी बताते हैं ताकि लोग एंजेलिक को ढूंढना छोड़ दें। उधर हम एंजेलिक को निकोलस के साथ देखते हैं। निकोलस उसे अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करने को कहता है लेकिन एंजेलिक मरना चाहती थी और तब निकोलस से उसे पता चलता है कि उसकी बहन उसके बच्चों को नैनी के पास छोड़कर यहाँ से भाग गई है। ये सब सुनने के बाद एंजेलिक अपने बच्चों के पास जाती है जहाँ एक आदमी बच्चों के बदले उससे पैसे मांगता है और एंजेलिक उस आदमी का मर्डर कर देती है। तभी वहां से किंग लुइस का कारवां गुजरता है और एंजेलिक अपने बच्चों से कहती है कि ये तुम्हारे पापा का खूनी है और एक दिन वो सारी पावर्स और रैंक हासिल कर लेगी जो कभी जॉफरी के पास हुआ करती थी और जॉफरी के नाम को कभी मिटने नहीं देगी। और लास्ट में हम उसे अंडरवर्ल्ड के अंदर घुसते हुए देखते हैं। उसने अब अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया था और इसी के साथ इस मूवी का चैप्टर 1 खत्म होता है। इस तरह से बचपन में एंजेलिक ने जिस किंग की जान बचाई थी आगे चलकर वही उसके पति की मौत का कारण बना।